अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हारून खलील है और आज से मैं वंडरशेयर फिल्मोरा की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक टू एडवांस वंडरशेयर फिल्मोरा इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले वंडरशेयर फिल्मोरा ओपन कर लेते हैं। ये वंडरशेयर फिल्मोरा ओपन हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वर्जन 8.7.0। मैंने इसको अपडेट नहीं किया। अभी ये मेरे सामने इस तरह की लेआउट आ जाएगी। यहाँ पे पूछ रहा है ओपन रीसेंट प्रोजेक्ट्स, मेरे पुराने जो प्रोजेक्ट जिन पे मैं काम कर रहा था वो ओपन करने हैं या नहीं। तो अभी मुझे वो ओपन नहीं करना है, मैं आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करवाऊँगा। अच्छा, ये अब ये पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट का जो आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसका साइज़ क्या होगा। तो मैं अभी चूज़ कर रहा हूँ 16:9 वाइड स्क्रीन, क्योंकि यूट्यूब का भी यही साइज़ है और मैं मोस्टली यूट्यूब के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ, तो इसलिए मैं 16:9 चूज़ करूँगा। अगर आपको कोई और साइज़ लेना है 4:3, 1:1 या 9:16, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं कि कौन सा साइज़ किसके लिए है। यहाँ पे एलसीडी का आइकन है, यहाँ पे थोड़ी बड़ी एलसीडी है स्क्वायर में, यहाँ पे इंस्टा का आइकन है और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड है। तो मैं अभी वाइड स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस और हैं कि आपको फुल फीचर मोड यूज़ करना है, इजी मोड यूज़ करना है, इंस्टेंट कटर यूज़ करना है या फिर एक्शन कैम टूल। इन तीनों को मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे सारी की सारी इसके फ़ीचर्स यहाँ पे फुल फीचर मोड में मिल जाते हैं और मेरा इसी से काम होता है। फुल फीचर मोड पे क्लिक करूँगा या अब इसने वंडरशेयर फिल्मोरा पूरा ओपन कर दिया। ये मेरे पास कुछ पुरानी इम्पोर्ट्स वगैरह रखी हुई हैं। ये मैंने कंट्रोल ऑल दबाया, डिलीट का बटन दबाया, ये इसने इम्पोर्ट्स को सब यहाँ से हटा दिया। ये यहाँ पे ऐड आया था थोड़ा सा, इंपोर्ट को सबको हटा दिया। अब हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मेरे सामने है सबसे पहले कि मैं यहाँ पे कोई फ़ाइल इंपोर्ट करवाऊँ और फिर उसको यहाँ पे टाइमलाइन पे चेक करूँ और कट्स वगैरह किस तरह लगाते हैं, म्यूज़िक किस तरह लगाते हैं, या मैं आपको समझाऊँ। कोई फ़ाइल इंपोर्ट कराने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करें, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे क्लिक करके यहाँ से आप मीडिया इंपोर्ट करा सकते हैं, कोई भी। सही है। यहाँ पे मेरे पास एक क्लिप रखी हुई है, ये एक लैब की क्लिप है, मैं यहाँ से इंपोर्ट करा दिया मैंने। एक ये तरीका इंपोर्ट कराने का। इसके अलावा यहाँ पे बीच में जो आइकन बना हुआ था, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तब भी आपके पास इंपोर्ट का डायलॉग आ जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंपोर्ट कराना है तो आप यहाँ से किसी क्लिप को ड्रैग करके यहाँ पे लाके यहाँ पे ड्रॉप भी कर सकते हैं। सही, इससे भी क्लिप ऐड हो जाएगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कॉपीराइट है किसी और का। अच्छा, अब हमें इस क्लिप को टाइमलाइन पे लेकर आना है, तो सिंपल वही तरीका है, क्या इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप इसको प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तब भी ये टाइमलाइन पे आ जाएगी आपकी। और अब मुझे इसमें से कुछ एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट। एक आपको टिप दूंगा, ये बहुत ही काम की टिप है कि आप जब भी अपना कोई काम कर रहे हो तो अपना Ctrl+S दबा के अपना प्रोजेक्ट का नाम सेव कर लीजिएगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ कि ट्यूटोरियल 1। सही है, ताकि जब भी मैं अपना काम करते करते Ctrl+S दबाऊँ तो मेरा प्रोजेक्ट सेव हो जाए और बाद में अगर मैं कभी इसको ओपन करना चाहूँ, लाइट चली गई, लैपटॉप बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये प्रोजेक्ट जहाँ तक मैंने काम किया था वहीं से ओपन हो जाए। सही है, तो इसलिए आप लोग आदत डाल लें, क्योंकि इससे मुझे नुकसान हो चुका है। पहले बहुत सारी एडिटिंग करी थी मैंने और मैंने प्रोजेक्ट सेव नहीं किया था, और ये जैसे ही मैंने इसको बंद किया लैपटॉप को, तो ये सारा का सारा एडिटर वगैरह बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ी थी। इसके अलावा सेव प्रोजेक्ट एज का ऑप्शन है, आर्चिव प्रोजेक्ट का है, इंपोर्ट मीडिया का, डाउनलोड मीडिया का, ये सारे के सारे इतना मुझे कोई ख़ास काम नहीं देते। रेंडर टाइमलाइन का यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये बहुत काम का ऑप्शन है। आप इसको तब यूज़ करते हैं जब आप कोई न्यू क्लिप टाइमलाइन पे जब आप रेंडर करते हैं, लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर देखें रेड कलर की पट्टी लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि अभी ये जो क्लिप अगर आपने चलाई तो ये बिल्कुल स्मूथली नहीं चलेगी। तो अगर आप इसको इंटर करके रेंडर कर लेंगे टाइमलाइन पे तो ये बिल्कुल स्मूथ चलेगी और बिल्कुल सीधी सीधी चलेगी बगैर रुके। रेंडर करने के 2 तरीके हैं, क्लिप के ऊपर क्लिक करें, इंटर दबा दें, या तो आप क्लिप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आके अपने रेंडर के बटन के ऊपर यहाँ पे प्रेस कर दें, क्लिक कर दें। अब देखिए रेंडर होने में टाइम लेगा, यहाँ पे आपको फ्रेम्स वगैरह भी बता रहा होता है, ये आगे फ्रेम्स वगैरह कितना टाइम लगा, कितना टाइम हो गया। जब ये रेंडर कर देगा तो ये रेड कलर की पट्टी यहाँ से हट जाएगी और आपकी जो क्लिप है वो बिल्कुल स्मूथली चलेगी बगैर रुके। एक ऑप्शन तो ये हो गया।
इसके अलावा यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन है, टेक्स्ट का है, ट्रांजिशंस का है, फिल्टर्स का है। और ये हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन से ऑप्शंस हैं। प्रोजेक्ट का नाम मेरा नीचे लिखा हुआ है, देखें ट्यूटोरियल 1। तो आप इसको कंट्रोल सेव करना है, कंट्रोल एस दबाना भूलिएगा मत। अच्छा, इसके अलावा ओवरलेस का है, मैं एक एक करके इन सारे टैब्स में आपको लेके जाऊंगा, लेकिन आइंदा आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर फिर जाके हम इन टैब्स को देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं। अच्छा, बेसिक में आता है कि आपको अगर कट लगाना है किसी चीज़ के ऊपर तो आप किस तरह कट लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे आया, मैंने थोड़ा आगे आया, जैसे अब मुझे लगता है कि हाँ मुझे कट लगाना चाहिए, तो मैं ये कैंची बनी हुई है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, या फिर ये वाली कैंची इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए कट लग गया, दो अलग अलग मेरी फुटेज हो गई है। सही है। अब अगर मुझे ये हिस्सा काटना है, थोड़ा सा ये इतना हिस्सा काटना है मुझे, यहाँ पे सामने आपका प्रीव्यू आ रहा होता है सामने सामने, तो मैं यहाँ पे भी कट लगा दूंगा दोबारा। अब मैं इस हिस्से पे जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ये रेड रेड बॉर्डर आ गया इसके आसपास। अब मैंने डिलीट का बटन दबाया, या तो मैं जाके इस डस्टबिन पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट कर देगा। सही है, वो क्लिप डिलीट हो गई। अब मेरे पास ये 2 क्लिप्स बची हैं। सही है। इसके अलावा इसके अंदर होता है कि अगर आपने इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पर है एडिट का ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब आपके यहाँ पे 2 मेन टैब्स हैं, एक वीडियो का टैब है कि इस वीडियो के अंदर वीडियो होगी और ऑडियो भी होगा। पहले हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो को अगर आपने रोटेट करना है, ये देखें यहाँ पे रोटेट हो गया ये, अब ये उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टा फिर उल्टा। रोटेट करना है तो यहाँ पे 2 बटन्स हैं। अगर आपने इसको फ्लिप करना है, साइड वाइज फ्लिप करना है तो ये बटन्स हैं। अगर आपने इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आपने इसका वीडियो का कंट्रास्ट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, माइनस पे भी लेके जा सकते हैं। सैचुरेशन वगैरह का भी ऑप्शन है यहाँ पे, ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है अगर आपने ब्राइटनेस वगैरह तेज़ करनी है। सही, टेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा फिल्मोरा के अंदर एक और चीज़ भी बहुत अच्छी है कि अगर आपने कोई 3D लट यूज़ करनी है इसके ऊपर, 3D लट्स होती हैं जो पहले से बनी हुई कलर ग्रेडिंग वगैरह जो कहलाती है। जैसा मैं 007 सीरीज़ यूज़ करूँगा, देखा अभी, तो इसके कलर्स वगैरह चेंज हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि पहले से बने हुए कलर्स हैं। सही है। मैं एक काम करता हूँ, इसको रीसेट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके लट लगाऊंगा, देखें ब्लैक एंड वाइट फिल्म हो गई। अब मैं कूल फिल्म पे कर दूंगा तो एक कूल फिल्म हो जाएगी, थोड़ी कूल कलर्स आ जाएंगे। डार्क फिल्म पे करूँगा तो डार्क हो जाएगा। ये सारी की सारी लट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई लट इंपोर्ट करानी है तो आप क्या करें, लोड न्यू लट पे क्लिक करें और यहाँ पे आके अपने लट जो आपने डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। उसका फॉर्मेट क्या होगा, .cube और .3dl वगैरह, जो आपको पता होगा ये सब चीज़ें। अगर आपको कोई लट नहीं लगानी तो नन रहने दीजिएगा इसको, ताकि आपके कलर्स वगैरह को नहीं छेड़े, लाइटिंग वगैरह को नहीं छेड़े। अगर आपने अपनी वीडियो क्वालिटी को अच्छा करना है, थोड़ा शार्प करना है अपनी फुटेज को, तो आप ऑटो इन्हेंस पे क्लिक करें तो देखें आपकी फुटेज थोड़ी अच्छी सी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं हर मरतबा एक ये जो चेक है ये काम करे, लेकिन मोस्टली ये काम करता है और थोड़ी आपकी फुटेज अच्छी हो जाती है और थोड़ी साफ़ लगने लगती है। तो मैंने इस पर चेक लगा दिया। अब वीडियो की जो स्पीड है वो भी चल रही है बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे और 1 पर है। सही है। मैं यहाँ से इसकी स्पीड तेज़ कर सकता हूँ, स्पीड इसकी 100 तक जा रही है, माइनस में भी जा रही है अगर आपने स्लो करना है तो। इसके अलावा जब आप इसकी स्पीड को तेज़ करेंगे या स्लो करेंगे तो नीचे इसकी जो ड्यूरेशन है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। कि ड्यूरेशन का मतलब होता है कि वीडियो कितनी लंबी है। अगर आपने वीडियो को तेज़ कर दिया तो जाहिर सी बात है वीडियो तो छोटी हो जाएगी बिल्कुल। सही, देखें मैंने वीडियो जितना तेज़ करता गया वीडियो 8 सेकंड में भी ख़त्म हो रही है। अगर मैं वीडियो थोड़ी स्लो करूँगा, अब देखें वीडियो ख़त्म होगी 1 घंटा 1 मिनट कुछ 13 सेकंड इस तरह कुछ लिखा हुआ है। सही है। मतलब स्पीड को अगर आप छेड़ेंगे तो नीचे ड्यूरेशन पर भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपने इसके ड्यूरेशन को छेड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे 09 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ कर दिया 15, तो इसकी स्पीड में भी ऊपर फ़र्क आएगा। यहाँ पे स्पीड पर भी फ़र्क पड़ता है इसकी। जैसे मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 1 आवर, देखिए इसकी स्पीड कितनी स्लो हो गई और ये मेरी फुटेज पूरी टाइमलाइन पे पूरी की पूरी फैल गई। इसकी स्पीड को वापस 000 पे ले आता हूँ ताकि इसकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और इसके ये अब ये बता रहा है, देखें कि आपकी फुटेज 0 से लेके यहाँ तक कुछ चलेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, अगर आपने क्लिप को रिवर्स में चलाना है तो आप इस पर चेक लगा दें तो आपकी जो क्लिप है वो रिवर्स में चलेगी और उल्टी चलेगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस है, इसके अंदर हम लोग बाद में जाएंगे। अभी हम लोग ऑडियो को देख लेते हैं। ऑडियो के अंदर जाके यहाँ पे आप वॉल्यूम ऊपर कर सकते हैं और वॉल्यूम आप बिल्कुल ख़त्म भी करके इस क्लिप को बिल्कुल म्यूट कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा अगर आपने कोई कट वट लगाया है यहाँ पे,
कट लगाया है और यहाँ से आप चाहते हैं कि वॉल्यूम आपका आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो, तो आप फेड इन का ऑप्शन यूज़ करें। फेड इन का ऑप्शन में होगा कि आपकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू होगी, यहाँ से तेज़ होते 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 और फुल तेज़ हो जाएगी। सही है। अगर इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो ख़त्म होते होते एंड में आवाज़ आपकी स्लो होती चली जाए, तो आप इस पर फेड आउट का ऑप्शन यूज़ करें इस क्लिप के ऊपर। सही है। अगर आप इस क्लिप के ऊपर फेड आउट का ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पे इसका आ गया कि 0.76 सेकंड्स इसको लगेंगे फेड आउट होने में। तो इस क्लिप में ये होगा कि जब ये एंड हो रही होगी तो एंडिंग में बिल्कुल आवाज़ हल्की होते 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 बिल्कुल आराम आराम से बंद होगी, एकदम से झटके से बंद नहीं होगी। तो एक अच्छा लगता है थोड़ा, और ये एडिटिंग के अंदर बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा आपकी जो वॉइस है, इसके अंदर जो साउंड आ रहा है उसकी पिच, आपकी वॉइस पतली होनी चाहिए या आपकी वॉइस बहुत मोटी होनी चाहिए, तो इसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन देख लें अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। इक्वलाइज़र मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये थोड़ी हाई लेवल की चीज़ है शायद। रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़, अगर आप बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन देता है कि वीक, मिड लेवल या तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये ऑप्शंस यूज़ नहीं करें, क्योंकि जब आप रिमूव बैकग्राउंड नॉइज़ करते हैं तो ये आपकी ऑडियो क्वालिटी को ख़राब कर देता है थोड़ा। और आप कोशिश करें कि आप अच्छी पहले से ही जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव हो चुका हो, पंखा वगैरह बंद कर दिया हो आपने, ये सब चीज़ें, तो तब आपको अच्छा रहेगा। अगर आप यहाँ से आके बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव करते हैं तो आपकी फुटेज और आपकी ऑडियो वगैरह ख़राब हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं इसको कस्टमाइज़ पे जाके और भी कंट्रोल्स वगैरह को छेड़ सकता हूँ अगर आपने छेड़ना हो तो इसको, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल का है और बेसिक लेवल पे ये सब चीज़ें काम नहीं आती, और मुझे तो कभी भी काम नहीं आई, तो मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे ओके कर दूँगा। और यहाँ पे मेरा बेसिक वीडियो एडिटिंग वगैरह ख़त्म हो चुकी। इसके अलावा हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। वहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह म्यूज़िक इंपोर्ट कराएंगे, टेक्स्ट वगैरह लगाएंगे, ट्रांजिशंस, फ़िल्टर्स, ओवरलेज वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।